वीडियो लेक्चर मैंने ये दिया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने ये दिया इफेक्ट ऑफ द पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम लोग इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल बात करेंगे। ओके, अब न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ये जो भी हम बताएं इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन, इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन विद द वेरिएशन ऑफ पावर फैक्टर, यह प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में। ओके, नाउ इस पे न्यूमेरिकल्स है हमारा। न्यूमेरिकल्स में बोलता क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन से जो डेटा मिल रहा है हम लोग को उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है। ओके, कब, जब ओमिक ड्रॉप आपका 1% है, 1% ऑफ आउटपुट। रिएक्टिव ड्रॉप आपका जो है ये कितना है, रिएक्टिव ड्रॉप 5% ऑफ आउटपुट। ओके, व्हेन द पावर फैक्टर इज A 0.8 lagging, B यूनिटी, C 0.8 लीडिंग। ओके, ये क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी, ओके, तो आप ग्राफ से भी आप बना सकते हैं, है ना, बट एग्जैक्ट डेटा चाहिए। ओमिक ड्रॉप क्या कर रहा है, 1% ऑफ द आउटपुट यानी कि V2 नियरली इक्वल टू E2। ओमिक ड्रॉप मतलब हट I2 RE2 इक्वल टू 1% ऑफ E2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं I2 RE2 बाई E2 इक्वल टू 1% यानी कि 0.01। क्लियर, जिसको हम लोग न्यू वाट कर रहे थे, पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप। ओके, नाउ रिएक्टिव ड्रॉप I2 XE2 इक्वल टू 5% ऑफ आउटपुट, 5% ऑफ E2 यानी कि हम लोग इधर ले आए तो I2 XE2 बाई E2 इक्वल टू 5% यानी कि 0.05। इसको हम लोग क्या कहें, न्यू एक्स। नाउ पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन है क्या भाई, न्यू आर कॉस φ2 प्लस न्यू एक्स साइन φ2। कब, जब लैग होगा, है ना, तो कॉस φ2 इक्वल टू 0.8। अगर कॉस φ2 0.8 है तो साइन φ2 आप निकालें तो क्या होगा 0.6। इसको याद ही कर लीजिएगा, है ना। तो न्यू आर आपका 0.01 इंटू 0.8 प्लस न्यू एक्स 0.05 इंटू 0.6। इससे जो वैल्यू आपका आएगा, ओके, ये क्या आ रहा है 0.038 पर यूनिट। परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो 3.8%। क्लियर। अब यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी में कॉस φ2 कितना 1, तो साइन φ2 कितना 0, तो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो गया, कॉस φ2 1, ये 0 इक्वल टू ये यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि रेसिस्टिव ड्रॉप याद रखेंगे, और ये वैल्यू कितना 0.1, या अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 1%। लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ये बाकी सब ये क्या होगा, ये सेम होगा। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा -0.022। ओके, यानी कि
2.2%। ऑफकोर्स लीडिंग में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या आएगा, ओके कुछ वैल्यू तक आएगा, जब तक वो जीरो हो रहा है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, कुछ वैल्यू आपका आएगा, ओके यूनिटी और जिस वोल्टेज रेगुलेशन पे जिस पावर फैक्टर पे वो जीरो हो रहा है, याद है। ओके ये हमारा ग्राफ था, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कुछ वैल्यू, बाकी मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके तो ये हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसको रब करके, जस्ट सी नाउ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, फ्रॉम क्वेश्चन ए 10 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 2000/400 वोल्ट एट नो लोड, है ना, एट नो लोड हैज R1 इक्वल टू 5.5 ओम, X1 इक्वल टू 12 ओम, R2 इक्वल टू 0.2 ओम and X2 equal to 0.45 ohm. Determine the approximate value of secondary voltage. Approx value of secondary voltage at full load, है ना। Of course at full load 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, तो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग यानी कि cos phi2 इक्वल टू 0.8 लैगिंग व्हेन द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज इज 2000 वोल्ट। प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज इज, प्राइमरी मतलब V1 2000 वोल्ट। ओके तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे 10 kV, तो यहाँ पे V1 E1 जो है हमारा इससे 2000 एंड E2 क्या है 400 वोल्ट। ओके R1 R2 X1 X2 दिया हुआ है। अब हम लोग जो निकाल रहे हैं cos phi2 लैगिंग पावर फैक्टर भी दिया हुआ है, आपको V2 फुल लोड पे निकालना है। तो याद करो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू E2 माइनस V2 बाई E2 इक्वल टू I2 RE2 बाई E2 cos phi2 लैगिंग के लिए प्लस साइन I2 XE2 बाई E2 साइन phi2। ओके E2 कैंसिल यानी कि E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 RE2 cos phi2 प्लस I2 XE2 साइन phi2। तो E2 दिया हुआ है, V2 निकालना है हम लोग को, I2 नहीं दिया हुआ है, तो I2 के लिए P दिया हुआ है या S दिया हुआ है। S हम लोग सोचते हैं S इक्वल टू 10 kV। ओके तो I2 निकालना है, तो E2 400 देन I2 इक्वल टू क्या हो गया S बाई E2। ओके S हो गया 10,000 बाई 400। ओके कैंसिल 25 एम्पियर। ओके I2 आ गया आपका 25 एम्पियर। अब हम लोग RE2 निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस प्लस प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो R2 प्लस प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में तो N2 बाई N1 होल स्क्वायर, है ना, N2 R1
तो सब वैल्यू दिया हुआ R2 0.2 प्लस N2/N1 यानी कि 400/2000 होल स्क्वायर इंटू R1 5.5 ओके इक्वल टू RE2 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 0.42 ओम। सिमिलरली XC2 H2 प्लस X1 डैश है ना, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का रिएक्टेंस प्राइमरी रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, X2 प्लस N2/N1 होल स्क्वायर X1। क्लियर? तो X2 का वैल्यू 0.45 प्लस N2/N1 होल स्क्वायर इंटू X1 12। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.93 ओम। अब सोचो इसमें E2 आपको पता है नहीं, E2 पता है 400। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा था ना, और ये हमारा इक्वेशन कैसा है, ये अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन है। तो V2 हो गया प्लस I2 25, I2 हम लोग कॉमन ले लिए, RE2 का वैल्यू 0.42 cos phi2 0.8 प्लस XC2 0.93, ऑफकोर्स cos phi2 0.8 तो sin phi2 कितना 0.6, तो इससे V2 का वैल्यू आ जाएगा 317.65। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, है ना। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल बात करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कॉपी पे लिख के स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज सकते हैं, सर यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, जस्ट सी रब करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, कंसीडर ए 20 kVA ओके 2200 200 वोल्ट, ओके 220 वोल्ट, ओके 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज, इन विच द OCT एंड SCT रिजल्ट्स, OCT का रिजल्ट्स है ओके 220 वोल्ट 4.2 एम्पियर 1.48 वाट ऑन लो वोल्टेज साइड, ओके। SCT का रिजल्ट है 86 वोल्ट 10.5 एम्पियर 350 वाट ऑन हाई वोल्टेज साइड। ये क्वेश्चन कर रहा है ना। नाउ बोल क्या रहा है, डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग on full load, on full load, and also the power, find the power factor, find the power factor on short circuit, यानी कि आपसे पूछ रहा है cos phi SC, सिंपल। ओके, अब सोचो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, OCT SCT भी जोड़ दिया, वोल्टेज रेगुलेशन भी जोड़ दिया।
शॉर्ट सर्किट, यानी कि हम लोग शॉर्ट सर्किट जब करते हैं, ऑफकोर्स सेकेंडरी को जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, ओके, लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी हमारा, ओके, तो उसको शॉर्ट सर्किट करें तो पावर फैक्टर क्या होगा, सब जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कहता क्या है भाई, ये कहता है E2 माइनस V2 बाई E2 इक्वल टू लैगिंग बोल रहा है, तो I2 RE2 cos phi2 E2 प्लस साइन लैगिंग के लिए I2 XE2 बाई E2 साइन phi2। तो ये I2 RE2 सेकेंडरी साइड में है ना। तो सेकेंडरी साइड में यानी कि सेकेंडरी साइड हमारा ये है। आपको याद होगा मैंने कहा था शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोनों दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही सिर्फ एडवांटेज उठाना है। तो हम लोग शॉर्ट सर्किट से एडवांटेज उठा रहे हैं फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, से डेटा क्या मिल रहा है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर VSC 86 वोल्ट, रीडिंग ऑफ आमीटर ISC 10.5 एम्पियर, रीडिंग ऑफ वाट मीटर WSC WCU 350 वाट, ये है ना। ओके, 350 नहीं 360 है, ये 360 वाट, यही है सिंपल। अब सोचो इससे हम लोग ZSC निकाल लेंगे, तो VSC बाई ISC यानी कि 86 बाई 10.5, तो ZSC कितना आ रहा है भाई 8.19। तो ये ZSC किधर, हाई वोल्टेज साइड में, यानी कि ये ZES को डिनोट कर रहा है। ओके, WSC इक्वल टू ISC होल स्क्वायर। ओके, तो ये ZSC मतलब हट, ये ZSC क्या है ZE है ना। ओके, ये ZSC हम लोग लिखे हुए हैं, तो RSC मतलब हट ISC का होल स्क्वायर REH, तो इससे REH भी निकल जाएगा। WSC कितना 360 डिवाइडेड बाई ISC 10.5 होल स्क्वायर, तो REH कितना आ गया भाई, REH आ गया आपका 3.26 ओम, सिंपल। तो REH यानी कि REH RE2 है ना। तो अब हम लोग XCH निकालेंगे, दिस वन ZEH होल स्क्वायर माइनस XCH होल स्क्वायर, तो 8.19 होल स्क्वायर माइनस 3.26 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7.51 ओम। तो ये हमारा सारा सेकेंडरी साइड में। आप इसको ZE2 भी लिख सकते थे, RE2 भी लिख सकते थे, और ये XE2 भी, 2 सेकेंडरी यानी कि हाई वोल्टेज साइड है ना। तो ये हम लोग को पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, E2 भी पता चल गया, सिर्फ I2 नहीं पता है, cos phi2 sin phi2 पता है। I2 हमारा क्या है फुल लोड करंट। तो हमारा वोल्ट पावर दिया हुआ है S इक्वल टू 20 kVA और E2 220 वोल्ट, इससे I2 निकल जाएगा, I2 इक्वल टू S बाई E2 यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि रेटेड सेकेंडरी फुल लोड करंट जो है हमेशा उसके रेटिंग से निकालेंगे। ओके, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से नहीं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये करंट हमारा फुल लोड करंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये फुल लोड कॉपर लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये ऑलवेज जो है सेकेंडरी फुल लोड करंट होगा। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 9.09 एम्पियर। देखो यहाँ पे 10.5 एम्पियर है, यानी कि ये फुल लोड करंट नहीं है, नहीं ये फुल लोड कॉपर लॉस है ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। I2 पता है 9.09, E2 पता है 220 और RE2 हम लोगों को पता चल गया 3.26 इंटू 0.8 प्लस XE2 7.51 इंटू
साइन फाइव टू 0.6। तो इससे जो भी वैल्यू आएगा आपका ये क्या होगा, आएगा वैल्यू 0.029 यानी कि 2.9%। ये आ गया आपका। अब आपसे सेकेंडरी क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पावर फैक्टर एंड शॉर्ट सर्किट, यानी कि cos phi SC पूछ रहा है। तो आपको cos phi SC आप निकाल सकते थे इससे, किससे, ओके इससे, है ना, cos phi SC इक्वल टू R/Z, है ना। R हमारा क्या हो गया, RE2 ZE2, RE2 3.26 और ZE2 8.19, जो भी वैल्यू आया 0.399 पावर फैक्टर। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, है ना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम थी इसमें, बस ये याद रखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन सेकेंडरी साइड हम लोग यहाँ पे पता कर रहे हैं। सेकेंडरी साइड ये है हमारा, है ना, यानी कि 220 वोल्ट। देखो ये 220 बता रहा है ये हमारा, है ना, ये प्राइमरी, ओके। ये लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड हमारा ये हो गया 2200, ओके। तो सेकेंडरी साइड हमेशा हमारा ये होगा, ओके। ये लो वोल्टेज और ये हाई वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी हम लोग इसको माने हुए हैं, ओके। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया हमारे से, है ना। ये 220 हमारा लो वोल्टेज और ये 2200 हाई वोल्टेज। तो ये 2200 होगा, कैलकुलेशन हमारा सही है 9.09, है ना, 2200। E2 हमारा 2200, सॉरी, ओके। ये है ना हमारा प्राइमरी साइड 220, यानी कि ये E1 है और ये क्या है, E2 है, क्लियर। हाँ ये एक मिस्टेक हो गया था। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। जस्ट सी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग है। बोलता है शॉर्ट सर्किट इज कंडक्टेड। तो शॉर्ट सर्किट इज कंडक्टेड यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ए 5 kV 400/100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो 50 ले लेंगे। विथ 100 वोल्ट वाइंडिंग शॉर्टेड। 100 वोल्ट वाइंडिंग को ये क्या किया, शॉर्टेड कर दिया। 100 वोल्ट यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्टेड किया, है ना, ओके। एंड द इनपुट वोल्टेज एट फुल लोड करंट इज, इनपुट वोल्टेज एट फुल लोड करंट इज, ये कितना है भाई, ये है 40 वोल्ट, ओके। द वाट मीटर ऑन द इनपुट रीड्स, वाट मीटर ऑन द इनपुट रीड्स कितना, 250 वाट, 250 वाट, ओके। फाइंड द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। व्हेन द रेगुलेशन एट फुल लोड इज 0, व्हेन द रेगुलेशन एट फुल लोड इज 0 वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। ऑफ कोर्स 0 वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लीडिंग पे होगा, ध्यान देंगे, ओके। तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंसीडर कर रहा है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है, तो यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्टेड किया, तो ये हमारा क्या हो गया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ इनपुट हो गया, यानी कि ये हमारा VH हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा VSC हो गया, ओके। ये हमारा WSC हो गया। फुल लोड करंट बोल रहा था, ये हमारा फुल लोड कॉपर लॉस हो गया, सिंपल, ओके। तो अब हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। I2 RE2/E2 cos phi2, ऑफकोर्स 0 लीडिंग पे होता है तो माइनस साइन phi2, क्लियर। ये हम लोग को देखना है ना। तो ये देखना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन ये 0, RE2 नहीं पता है, I2 हम लोग निकाल लेंगे, ओके।
I2 तो हम लोग रेटिंग से निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो है S इक्वल टू 5 के भी यानी कि 5000 भी है, और E2 इक्वल टू 400, E1 इक्वल टू 100। तो I2 क्या हो गया S बाई E2, तो 5000 बाई 400, ओके, कैंसिल 12.5 एम्पियर, है ना। ओके, दिस वन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज, क्वेश्चन का डेटा गलत है। एक्चुअली यहाँ पे ये भी दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज जो है 100 वोल्ट है, ओके, विद द फुल लोड करंट ऑफ 40 एम्पियर। तो क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे, इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट है और फुल लोड करंट 40 एम्पियर है। यहाँ पे 100 वोल्ट नहीं दिया और 40 वोल्ट लिखा गया है क्वेश्चन में, है ना। तो उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे प्लस WSC आपका क्या हुआ है, WSC सही है 250 वाट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है फुल लोड करंट ऑफ 40 एम्पियर होगा, ओके। तब यहाँ पे ये सब चेंज हो जाएगा डेटा हमारा। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो ऑफकोर्स 100 वोल्ट जो होगा ये इनपुट वोल्टेज यानी कि 400 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसका कुछ परसेंटेज होता है, रेटेड वोल्टेज तो होता नहीं है ना। तो ये हमारा जो है यानी कि E2 हमारा क्या होगा, ये E2 बाई E1 है, ये E2 इक्वल टू 100 वोल्ट और E1 इक्वल टू 400 वोल्ट, ओके, ऐसे करके, ओके। E2 हमारा क्या हो गया, एक मिनट फिर मिस्टेक कर दिए क्या हम, नहीं, हाँ, E2 100 वोल्ट, I1 हो गया 400 वोल्ट, ये E1 बाई E2 हो गया। ऑफकोर्स रेटेड वोल्टेज का कुछ परसेंटेज इनपुट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, तो ये हो गया, तो ये 100 हो गया, तो 100 यानी कि 50 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे I2 RE2 लेते हैं हम लोग, बट यहाँ पे इनपुट हमारा E1 के रूप में होगा, E2 के रूप में, है ना, ओके। ये E2 हो गया और ये E1 हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल, इससे हम लोग क्या करेंगे, WSC इक्वल टू ISC, ये ISC भी है, ISC होल स्क्वायर RE2, इससे RE2 निकाल लिए, RE2 का जो भी वैल्यू आया यहाँ पे, ओके। तो RE2 के इससे अच्छा हम लोग कहें REH, हाई वोल्टेज साइड, ओके। तो हाई वोल्टेज साइड हम लोग कह रहे हैं, तो हाई वोल्टेज साइड REH का वैल्यू कितना आ गया, 0.156 ओम, ओके। फिर VSC इक्वल टू ISC JDH, इससे JDH, VSC ये हो गया हमारा, VSC बाई ISC 100 बाई 40, 2.5 ओम JDH। फिर इससे हम लोग XCH निकाल लेंगे, JDH का होल स्क्वायर माइनस REH का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 2.495। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये 0, I2 हमारा 50, E2 हमारा 100 कॉमन हो गया, RE2 यानी कि REH 0.156 cos phi 2 माइनस, ओके, माइनस फिर 2.495 sin phi 2, तो इससे tan phi 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो tan phi 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.078 बाई 1.2475। तो इससे phi 2 निकल जाएगा, phi 2 निकलने के बाद हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ओके। इससे पावर फैक्टर निकल जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ पे लैगिंग कंसीडर करते तो ये वैल्यू माइनस आता,
ओके, पहले ही हम लोग लीडिंग ले लिए थे, यहाँ पे प्लस वैल्यू आया तो उससे पावर फैक्टर आ गया, तो ये पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, लीडिंग। लेकिन अगर लैगिंग का फॉर्मूला लेते तो यहाँ पे माइनस साइन आता एंगल में, तो ये क्या बताता कि ये लीडिंग पावर फैक्टर पे हो रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सिर्फ ये हो गया था कि क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। इनपुट वोल्टेज जो है 100 वोल्ट है विद द फुल लोड करंट ऑफ 40 एम्पियर। तो इनपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो देते हैं वो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वाटमीटर, रीडिंग ऑफ वाट मीटर। और हम लोग इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे I2 RE2/E2 है ना, तो यहाँ पे ये E2/E1 है, सॉरी, है ना, E2/E1 नहीं, सही था ये E1/E2, ओके, E2 सही है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लॉसेस देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा गलत होने की वजह से गलत हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। ओके, आप उसको सुधार लेंगे PDF में भी। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉसेस टॉपिक होगा, फिर उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।